ऑनेस्टली आजकल तो मुझे अपने आप की भी समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले बार बार यही बात करना चाहता था। क्या बात करना चाह रहे थे? एक तो डैड और और ये कि एक नाकाम आशिक कुछ भी बन सकता है लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता। पहुंच गए? रोज और पप्पो वहीं पर ही हूँ, आने वाली होगी। मैं तो कहती हूँ तुम मुझे कॉल पर ही रखो। वो क्या है ना, अगर कोई गड़बड़ करोगे तो मैं मदद कर पाऊंगी। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। अच्छा ओके, बाय बाय बाय। हाय हाय। कंग्रेट्स, फाइनली यू आर फ्री। फाइनली यस। अलबत्ता कंग्रेट्स बोलना ही नहीं, वो 2 हफ्ते बाद पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। पहला पार्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल है, गिनती के लोग ही कर सकते हैं सिर्फ। चलो तब की तब देख लेंगे, इट्स ओके। चाय पियोगी? हाँ, वैसे यहाँ की चाय मुझे काफी पसंद है। आ जाओ। हमारी सुमेरा से बात हुई थी। दूसरी तरफ भी कुछ है? हाँ स्वीट, ये कहाँ से मिली तुम्हें? बस मिल गई। आज पहली बार पता चला कि तुम हंसती भी हो। हाँ, अगर मौका मिले तो। बहुत गर्म है। नहीं नहीं, आज तुमने अपने ख्यालात के साथ इधर उधर नहीं निकलना, ओके? बड़े भैया की चाट। ये कहाँ से आई? बस लेकिन यू नो डिनर मुझ पे हुआ, राइट? डोंट वरी, डिनर तुम ही करवाओगी। आज शोरूम नहीं गए तुम? वहाँ पे ऐसी थोड़ी टेंशन चल रही है, इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ जाना। क्या तुम कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा अवॉइड करते हो? हाँ, मुझसे कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त नहीं होता, स्पेशली अगर आपके सामने कोई अपना खड़ा हो जिस पे आपने बहुत भरोसा किया हो। If you don't mind, हुआ क्या है? वकास अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ कर रहा है। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम बहुत सवाल पूछती हो।
अच्छी बीवी जो है ना वो शौहरों से जरा नहीं करती। और तो काफी अच्छी है आपकी। हाँ, होनी थी। डाइजेस्ट और नॉवल पढ़ने का जो बहुत शौक था इसलिए। था मतलब अब नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद पता चला कि वो सारी कहानियां झूठी हैं, इसलिए छोड़ दिया। एनीवेज, कपड़े और सामान अंदर है, रेडी हो जाना, फिर I'll come pick you up। मैं घर जाके भी रेडी हो सकती थी, यहाँ आने की क्या जरूरत। जरूरत थी। आज हम अपने रिश्ते को इवैल्यूएट करेंगे। पीछे तुम्हारे और मेरी फैमिली की मौजूदगी में हमारी कॉन्वर्सेशंस ऑर्गेनिक नहीं रहेंगी। और वैसे भी जब से शादी हुई है ऐसा लगता है हमारी तो प्रॉपर तरीके से मुलाकात ही नहीं हुई है, इसलिए आज प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। See you in a bit। ज्यादा तो नहीं हो गया। ये तुमने खरीदे हैं? नहीं, मामा ने दिए थे शादी वाले दिन देने को, ये कह के कि ये हमारे खानदानी कंगन है। मैं भूल गया था, फिर वो गोल्ड का रेट मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे याद आया। मैंने कहा तुम्हें दे दूं वरना तुम्हारा कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही तो है। पता नहीं क्यों उसे एक जेवर कह के औरतों के ऊपर मुश्किल बनाया हुआ है। थैंक यू। मुझे नहीं, मामा को बोलो। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम अपना रिलेशनशिप इवैल्यूएट करेंगे। हाँ ना, हसीन जगह नहीं है? लेकिन तुम्हें ये क्यों लगा कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए? क्योंकि हम लोग आज भी वहीं खड़े हैं जिस दिन हमारी शादी हुई थी। दो लोग इतनी बड़ी कमिटमेंट में आ गए लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने मुझसे कहा था कि सब लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सब कुछ खुद ही जान लो। हमारे इमोशंस, हमारा मिजाज, हमारा पास्ट, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। इसलिए एज योर पार्टनर आई थॉट कि I should tell you everything। चलो, I'm glad कोई तो इस बात को समझा। आओ चलते। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? तुमने कभी पूछा ही नहीं। बैठो, मैं वार्न कर दूं, बहुत लंबी स्टोरी है। आई थिंक हमारे पास टाइम है। ओह, कहाँ से शुरू करूं? ओके, डैड के इस आला ज़र्फ डॉक्टर्स के खानदान का मैं एक बदसूरत सा पेवंद हूं। दादा और डैड को लगता था कि बच्चे अगर बड़े होकर डॉक्टर नहीं बनेंगे ना तो वो शदीद नाकाम और निकम्मे बच्चे होंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजी में पहली बार जब फेल हुआ तो डैड ने बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछने की जहमत भी नहीं की मुझसे। मेरे लिए ट्यूटर लगवा दिया। मामा शाम को क्लिनिक से वापस आके मुझे पढ़ाती थी और पढ़ाई का प्रेशर बिल्ड होते होते मुझे पढ़ाई से शदीद नफरत होने लगी। Then obviously, eventually I failed और फिर मैं घर छोड़कर भाग गया। क्या? ओह, फिर? 3 दिन बाद जब वापस आया तो पता चला कि डैड ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया। उस दिन मुझे पता चला कि मैंने कोई मेडिकल सीट नहीं बल्कि एक बाप खोया।
इसके बाद मुझे 8 साल के लिए बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। डैड को लगता था मैं वापस आऊंगा तो किसी छोटी मोटी नौकरी पर लग जाऊंगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे मैं वापस आऊँ। और वो पूरा टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करने में लगा दिया। मतलब ये वो वक्त होता है जहाँ जहाँ इंसान मोहब्बत करता है, लोगों से मिलता है, घूमता फिरता है, सब मैंने इधर लगा दिया। बट ऑब्वियसली मामा के प्रेशर की वजह से मैं वापस आ गया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन इतने में डैड ने मुझे बताया कि वो मेरा रिश्ता चाहते हैं उर्फी चाचू की बेटी से, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है यूएस में। और मैंने उसे डायरेक्टली बता दिया कि मैं उसमें नहीं, फरियाल में इंटरेस्टेड। एंड ऑब्वियसली डैड को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उनके हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट इस घर की बहू कैसे बनेगी। और फिर उन्होंने उसको इतना बेइज्जत किया कि वो शहर छोड़ के चली गई। बाद में पता चला कि उसकी शादी भी हो गई। पता है ये नाकाम मोहब्बत जो है ना, इसकी एक बुरी बात ये है कि ये इंसान की याददाश्त को खराब नहीं होने देती। क्या तुम अब भी फरियाल से? पता नहीं, ऑनेस्टली आजकल तो मुझे अपने आप की भी समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले बार बार यही बात करना चाहता था। क्या बात करना चाह रहे थे? एक तो डैड और ये कि एक नाकाम आशिक कुछ भी बन सकता है लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता। मतलब अगर ऐसा है तो फिर तुमने शादी क्यों की? तारा